भाभी जी की बहन का देवर के साथ ऐसा काम। मोहल्ले में सब कहते हैं, ये घर दिखने में सीधा है, लेकिन अंदर पूरा सीरियल चलता है। और उस घर की जान थी कविता भाभी। खूबसूरत, समझदार, पर थोड़ा कंट्रोलिंग टाइप। एक दिन उनकी बहन स्वीटी छुट्टियों में मायके आ गई। स्वीटी कॉलेज में टॉपर, दिखने में स्टनिंग, और बातों में मस्त मलंग। अब भाभी के देवर, मुन्ना, जो वैसे तो शर्मीले थे, पर जब स्वीटी आई, तो दिल सीधे म्यूजिक मोड में चला गया। गीत बजा, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। संगीत के स्वर। पहली नजर का एलओवी। स्वीटी छत पर बाल सुखा रही थी, और मुन्ना छत की पानी की टंकी साफ कर रहे थे। तीसरी बार उस हफ्ते। स्वीटी मुस्कुरा दी। मुन्ना तो सीधे आसमान में उड़ गए, बिना ड्रोन के। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। कभी चाय के बहाने, कभी व्हाट्सएप पर। और मोहल्ले के कूलिंग सिस्टम में गर्मी बढ़ने लगी। भाभी को भनक। कविता भाभी एक दिन किचन में थी, तो मुन्ना मोबाइल पर हंसते हंसते बोल पड़ा। स्वीटी, तुम तो जान ले लोगी मेरी। भाभी ने कहा। किसकी जान लेने की बात हो रही है, मुन्ना? मुन्ना ने जल्दी से फोन बंद किया। नहीं भाभी, वो मेम था। भाभी के रडार ऑन हो गए। अब कविता भाभी को डर लगने लगा। अगर देवर बहन का चक्कर चला, तो ससुराल माए का दोनों गड़बड़। तो उन्होंने अपनी स्पेशल ताकत इस्तेमाल की, तेज कान और गुप्त जासूसी। एक दिन उन्होंने स्वीटी का मोबाइल चेक कर लिया, बिना बताए, ऑब्वियसली। वहां चैट थी। मुझे अच्छा लगता है, जब तुम मुझे देखकर शर्माते हो। मुन्ना लाल दिल। भाभी ने दोनों को पकड़ लिया। तो चल क्या रहा है, मेरे ही घर में? स्वीटी बोली। दीदी, हम दोनों सीरियस नहीं हैं। बस बात हो रही थी। लेकिन मुन्ना कुछ और ही मूड में था। भाभी, मैं चाहता हूँ स्वीटी को शादी के लिए प्रपोज करूं। कविता भाभी हैरान। एक तो तुम पढ़ाई में जीरो, और ऊपर से मेरी बहन से शादी, वो भी टॉपर। एंडिंग, थोड़ी फनी, थोड़ी इमोशनल। आखिर में भाभी ने शर्त रखी। मुन्ना, पहले जॉब लगाओ, स्वीटी को एमबीए करने दो। फिर बात करेंगे। और तब तक कोई लव शव नहीं। स्वीटी ने मुस्कुरा कर कहा। दीदी की बात सही है। मुन्ना, तू तैयार रह, मेरी डिग्री के बाद टेस्ट देना पड़ेगा। सीख। जब भाभी की बहन और देवर में चक्कर हो जाए, तो समझ लो घर में दो चीजें जरूर होंगी। किचन में तेज अदरक वाली चाय, और ड्राइंग रूम में सीरियल वाला सस्पेंस।